सीएसके अगले सीजन 5 फिसड्डियों को हटाएगी, एक नई टीम बनाएगी, दमदार टीम बनाएगी, महेंद्र सिंह धोनी को छठवीं बार चैंपियन बनाएगी। जी हां, एक खबर सामने आ रही है कि सीएसके ने यह तय कर लिया है कि 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इस वक्त खराब रहा इस सीजन में। सीएसके अगर नंबर आखिरी में रही, पूरे 17 सीजन हो चुके थे इससे पहले, ये 18वां सीजन था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सीएसके लीग स्टेज में सारे मैचेस खत्म होने के बाद आखिरी पायदान पर फिनिश करें, 10वें नंबर पर फिनिश करें। आज तक ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो भी हो गया। लेकिन अब उससे उबरने के लिए, सीएसके को फिर से चैंपियन बनाने के लिए, 5 बार टाइटल जीत चुकी है, 6वीं बार टाइटल जिताने के लिए, महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार विदाई देने के लिए खबर सामने आ रही है कि एक दमदार टीम बनाई जाएगी और 5 अंडर परफॉर्मर्स ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम बहुत बड़ा है, पैसे भी जिनको ज्यादा दिए गए, लेकिन उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा, तो उनकी जगह पर फिर और खिलाड़ियों को, कुछ नए युवाओं को या फिर कुछ और खिलाड़ियों को लेने की कोशिश ऑक्शन में की जाएगी। जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें कुछ खिलाड़ियों को लेने की कोशिश की जाएगी। इन 5 का तो रिटेंशन नहीं होगा, ये तय है। कौन कौन से 5 खिलाड़ी हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहला नाम है रविचंद्रन अश्विन का। अश्विन भाई साहब, अब आप सोचेंगे अश्विन को क्यों हटा सकती है सीएसके, तो अश्विन जो है वो इस बार बहुत ज्यादा ही फ्लॉप साबित हुए। 18वें सीजन के लिए उनको मेगा ऑक्शन में सीएसके ने 9 करोड़ 75 लाख की बहुत बड़ी कीमत देकर खरीदा था, लेकिन अश्विन इस कीमत पर खड़े नहीं उतर पाए, वो इस कीमत को वसूल नहीं करवा पाए। आईपीएल 2025 में कुल 9 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 7 विकेट ही अश्विन ले पाए। इस वजह से अब ये जो 9 करोड़ 75 लाख है, इसको सीएसके बचाने की सोचेगी और सोचेगी कि इसमें कुछ और बढ़िया खिलाड़ी हमें मिल सकते हैं। इसके बाद अगला खिलाड़ी है डेवॉन कॉनवे। इनकी भी विदाई हो सकती है सीएसके से, इनको रिटेन नहीं किया जाएगा, तय माना जा रहा है। अब इनको रिटेन क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों ये बाहर हो सकते हैं, इनके बारे में भी समझ लीजिए। न्यूजीलैंड के ये ओपनर है, सीएसके से लगातार खेलते आए हैं। डेवॉन कॉनवे को 6 करोड़ 26 लाख की कीमत पर खरीदा गया था। डेवॉन कॉनवे सिर्फ 6 ही मैच इस बार सीएसके से खेल पाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 156 रन ही उनके बल्ले से निकले हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं, 30 से भी कम का औसत, 25 से थोड़ा ऊपर का औसत। अब इतनी घटिया बल्लेबाजी आप करेंगे तो आप टीम में होना डिजर्व नहीं करते। इस 6 करोड़ में कुछ अच्छे 1-2 खिलाड़ी सीएसके को मिल सकते हैं, कुछ युवा खिलाड़ी मिल सकते हैं जो कि सीएसके को आगे लेकर जाएंगे। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा खिलाड़ी है जो बाहर हो सकता है, वो है विजय शंकर। अब शंकर से सीएसके का मोह भंग होता दिख रहा है। विजय शंकर को सीएसके ने मेगा ऑक्शन में 1 करोड़ 20 लाख की कीमत पर खरीदा था। उसके बाद सीएसके अपने फैसले पर पछता गई, क्योंकि विजय शंकर ने कुल 6 मैच खेले, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 118 रन ही उनके बल्ले से निकले, यानी कि 20 से भी कम का औसत। गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन इनसे करवाई नहीं गई क्योंकि उतनी अच्छी गेंदबाजी कर नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से ये 1 करोड़ 20 लाख पानी में चले गए। अब इनकी जगह पर किसी अच्छे खिलाड़ी को सीएसके खरीदेगी। इसके बाद अगला खिलाड़ी है मुकेश चौधरी। मुकेश चौधरी भी पूरी सीजन फ्लॉप रहे, सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए, 2 मैच में सिर्फ 1 ही विकेट ले पाए, चोटिल भी रहे और कुछ धार ऐसी थी नहीं उनके पास जिसकी वजह से इस बार उनको ज्यादा मौका दिया गया, तो इस वजह से सिर्फ 2 ही मैच खेल पाए, 1 ही विकेट ले पाए। अब ऐसे खिलाड़ी की जगह पर तो आदमी सोचेगा ना कि यार कुछ युवा खिलाड़ी, किसी और अच्छे खिलाड़ी को हम खरीदते हैं। और फिर इस लिस्ट में 5वां नंबर है दीपक हुड्डा का। दीपक हुड्डा को भी बाहर कर दिया जाएगा, तय माना जा रहा है। दीपक हुड्डा कुल जो है उनको सीएसके ने इस बार 1 करोड़ 70 लाख की मोटी रकम पर खरीदा था, लेकिन वो 7 मैचों में ही मैदान पर उतरे और सिर्फ 32 रन। सोचिए, जो 1 मैच में आदमी बना देता है, भाई साहब ने 7 मैचों में 32 रन बनाए हैं। कितनी घटिया इन्होंने बल्लेबाजी की होगी। इस वजह से इनको भी टाटा बाय बाय करने का समय आ गया। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको सीएसके तय है कि हटाएगी और एक नई दमदार टीम बनाएगी। आप बताइए आपको क्या लगता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।